कि झारखंड में सियासी हलचल वापस से बढ़ी है क्योंकि राजभवन से आईएनडीआईए गठबंधन को बुलावा आया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता अब मिलने वाला है। 12 बजे राजभवन पहुंचेंगे गठबंधन के तमाम नेता और उसके बाद समयावधि दी जाएगी राजभवन की ओर से। और जिस खबर पर सबकी निगाहें टिकी थी, आखिर कब राजभवन की ओर से समय मिलता है और हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ पा रही है, सियासी से जुड़ी बड़ी खबर है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिल सकता है जल्द ही राजभवन से। 12 बजे का समय दिया गया है तमाम लोगों को उनसे मुलाकात करने को लेकर। 28 को देखिए हेमंत सोरेन बाहर निकले थे। 5 महीनों के बाद उनकी सत्ता पक्ष के साथ बैठक हुई और यह बैठक महत्वपूर्ण थी बताई गई और इस बैठक में एक अहम निर्णय लेकर सामने आया है। चलिए राजभवन से हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कल पूरा उलटफेर हमने देखा, नेतृत्व परिवर्तन की जो बात हम और आप लगातार कर रहे थे उस पर मुहर लग गई और अब देखिए राजभवन से शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता मिल रहा है। इन तमाम गठबंधन के नेताओं को 12 बजे बुलाया गया राजभवन में और क्या कुछ अपडेट छनकर सामने आ पा रहा है? देखिए, कल जब देर शाम चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उसी वक्त हेमंत सोरेन जो नए विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं गठबंधन के, उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और उसी कड़ी में जो एक प्रक्रिया होती है सरकार के गठन की, तो कल ही राजभवन ने कहा था कि अगले दिन इस बाबत सूचित किया जाएगा कि इस गवर्नर हाउस में ओथ से रिलेटेड बातों पर कब तक निर्णय लिया जाएगा। तो उसी कड़ी में भी दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ मिनटों के अंदर इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो राजभवन पहुंचेंगे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी और राज्यपाल हेमंत सोरेन के द्वारा पेश किए गए दावे को स्वीकार करेंगे और नई सरकार के लिए जो समय गठबंधन के नेता बताएंगे कि किस दिन वो शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। हालांकि इस बात की चर्चा है कि रविवार यानी कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना चाहते हैं। रथ यात्रा उस दिन है और उसी यही एक बड़ी वजह है कि 7 तारीख की तिथि जो है वो निर्धारित की जा रही है। कल गवर्नर हाउस के तरफ से ये बातें गठबंधन के नेताओं को बताई गई थी कि आप जो तिथि चाहते हैं उसी में ही शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल अब से कुछ देर के बाद जो नए विधायक दल के नेता चुने गए हैं, हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। जेएमएम के कुछ और नेताओं की मौजूदगी होगी, गवर्नर से मुलाकात होगा और उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं नई सरकार के गठन की उसको पूरी की जाएगी और तिथि आज ही ये बता दी जाएगी कि शपथ ग्रहण कब और कहां होना है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि संभवतः 7 तारीख को हेमंत सोरेन मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण कर सकते हैं और इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को भी उस दिन रांची बुलाया जा सकता है। तो अब से कुछ देर के बाद जब गवर्नर से मिलने के लिए इंडिया अलायंस के शीर्ष नेता यहां पर पहुंचेंगे जिन्होंने नई सरकार का दावा पेश किया है और गवर्नर हाउस से जब मुलाकात के बाद वो निकलेंगे तो एक एक चीज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ओथ कब होगा, कहां होगा, कितने बजे होगा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। और एक जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि हेमंत सोरेन इस बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल विपिन, ये बड़ी जानकारी आपने दी है, लेकिन देखिए गठबंधन के नेता ये जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो। विपिन, इससे पहले भी हमने देखा था जब चंपई सरकार बन रही थी उस वक्त भी जल्द से जल्द समय मांगा गया था राजभवन से, लेकिन थोड़ा समय लिया गया था। और कल भी हमने देर शाम इरफान अंसारी का बयान सुना था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चाहेंगे कि 5 तारीख तक ये शपथ ग्रहण हो जाए और जल्द से जल्द ये शपथ ग्रहण हो ताकि आने वाले समय में सरकार को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इसका क्या कुछ मतलब निकलकर सामने आ पा रहा है विपिन? जी देखिए, जो अटकलें लगाई जा रही है ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है, कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यताएं नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण बताऊं कि 2022 में जब पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था वो 6 फरवरी का दिन था और मार्च में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके परिणाम आए थे। यानी कि अंतिम 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने जैसी चीजें नहीं होती है। ये सब विवेक पर गवर्नर पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली मर्तबा जब 31
जनवरी को हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ था, चंपई सोरेन ने नई सरकार का दावा पेश किया था, तो 40 घंटे झारखंड हेडलेस रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन जेल चले गए थे और उस वक्त गवर्नर ने नई सरकार का दावा स्वीकार नहीं किया था। और उस दौरान 40 घंटे तक 31 जनवरी 2024 से 2 फरवरी, जब तक चंपई सोरेन ने शपथ नहीं लिया था, झारखंड में कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं था। लेकिन अभी एक्टिंग सीएम के रूप में चंपई सोरेन हैं और अभी गवर्नर से मिलने गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि जो गठबंधन ने कल चाहा था कि उनकी अगुवाई में सरकार फिर से चले, हेमंत सोरेन के चेहरे पे गठबंधन फिर से चुनावी मैदान में जाए। जो परिस्थितियां हुई थी, जिस वजह से सत्ता का और जो कुर्सी का हस्तांतरण हुआ था, चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने गद्दी सौंपी थी और जब हेमंत सोरेन जमानत पर निकले उसके बाद ठीक 5वें रोज जो है वो तमाम चीजें फिर से ये तय हो गई कि हेमंत सोरेन ही नेतृत्व करेंगे। सबकी यही चाहत है। चंपई सोरेन की भी के हवाले से भी जो जानकारी है, उन्होंने ये कहा है कि उनको जो जवाबदेही दी गई थी वो हेमंत सोरेन के एब्सेंस में था और अब हेमंत सोरेन आ गए हैं तो उन्होंने सत्ता वापस हेमंत सोरेन को देने का मन बनाया है। कल तकरीबन 10 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में बैठकों का दौर चला, राजभवन आकर इस्तीफा हुआ, दावा पेश किया गया, फिर से लौटकर तमाम नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और देर रात 9:30 बजे सभी विधायक अपने अपने जो घर है वहां निकले थे और उसके बाद से इंतजार था कि चंपई का इस्तीफा हेमंत के दावे के बाद राजभवन की तरफ नजरें थी। राजभवन ने बुला लिया है गठबंधन के नेताओं को और अब से कुछ मिनटों के अंदर ही जो बड़े नेता इंडिया गठबंधन के हैं उनका काफिला राजभवन में प्रवेश करेगा। सुष्मिता, बिल्कुल विपिन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। नजर बनाए रखिए बैठक पर भी और इसके बाद जब वहां पर ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं, गठबंधन के नेता, उन पर भी नजर बनाए रखिए और ये अपडेट हम लगातार आपसे विपिन लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब से बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और समय अवधि कब की मिलती है ये देखने वाली बात होगी। कब वापस से तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।